आज का पहला प्रश्न है कि हाइकू क्या है। हाइकू एक जापानी कविता है जो 3 लाइन या पंक्ति में लिखी जाती है। बिंब समीपता इस कविता का मूल लक्षण है। इससे पाठक को रचना के भाव में अपने आप को सहकारी बनाने की जगह मिल जाती है। इसमें पहली लाइन में 5 अक्षर, फिर 7 अक्षर, फिर 5 अक्षर, ऐसे 17 अक्षर की ये कविता होती है। भले ही छंद जापानी हो, पर एक लाइन की इस कविता में पूरे ग्रंथ का सार आ जाता है। आचार्य श्री ने हाइकू पर भी एक हाइकू बनाया है। हाइकू कृति, इसमें 5 अक्षर है। तिपाई की हाइकू कृति तिपाई सी अर्थ को इसमें 7 अक्षर हो गए, और ऊंचा उठाती इसमें 5 अक्षर, ऐसे 17 अक्षरों में ये हाइकू कविता होती है। और ये जापान में 17वीं सदी में एक वाशो नाम के कवि हुए हैं, उन्होंने इसको प्रधानता प्रदान की। अब ये अपनी सीमा को छोड़कर के पूरे विश्व में फैल रही है। आचार्य श्री ने इसके ऊपर कई कविताएं लिखी, 500 से ज़्यादा हाइकू उन्होंने बनाए हैं, और एक एक हाइकू कितने अर्थ को बताता है ये भी अपन इसके साथ में देख सकते हैं। आचार्य श्री का एक और हाइकू अपन आज देखते हैं। भूत सपना, भूतकाल जो है वो सपने के समान है। वर्तमान अपना, इसमें 7 अक्षर हैं। और भावी कल्पना, भविष्य की केवल कल्पनाएं हैं, भूत केवल सपना है, वर्तमान ही अपना होता है। ऐसे गूढ़ अर्थों से अपने को वर्तमान में रहने की प्रेरणा इसके माध्यम से प्राप्त होती है। कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो उस समय में उसके लिए पूरी तरह से एक काम में लग कर के यदि कार्य करता है तो सफलता को प्राप्त होता है। यदि कोई पुजारी पूजा कर रहा है, उस समय में यदि वो दुकान के बारे में सोचेगा या घर के बारे में सोचेगा तो अच्छे से पूजा नहीं कर सकता। जब कोई छात्र पढ़ने के लिए बैठा है, यदि वो खेलने के लिए या पिछले साल के बारे में सोचेगा तो भी नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए आचार्य श्री का ये हाइकू कि भूत तो सपना है, वर्तमान अपना है, और भावी कल्पना है। इस प्रकार से हाइकू जो कविता है उसके बारे में अपन समझ सकते हैं और उसको जानने का भी और उसको बनाने का भी प्रयास कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि दर्शन विधि बतलाइए। भगवान के दर्शन करने के लिए जब भक्त आता है तो घर से ही उसकी भावना दर्शन की बन जाती है। और कैसी ललक होनी चाहिए कि घर से ही उसको ऐसा लगे कि आज का दिन बड़ा बहुत ही अच्छा अहोभाग्य वाला दिन है कि आज मैं स्वस्थ हूँ और भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उस समय में जिनालय में बिना स्नान के प्रवेश नहीं करते। तो स्नान करना भी आवश्यक है, लेकिन मैं स्नान इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जिनालय जाना है, भगवान की आराधना करना है। इसलिए उस कार्य में भी जो कि पाप मूलक है, लेकिन यदि इस भावना से यदि स्नान भी किया जाता है तो उसमें भी कुछ पाप कम हो जाता है। इसलिए ऐसी भावना के साथ में भगवान का कि हम दर्शन करने जा रहे हैं, और जब जिनालय की ओर गमन करें, रास्ते में जमीन देख करके चलें, नमोकार मंत्र आदि को पढ़ सकते हैं, और जैसे ही जिनालय का शिखर दिखने लगे वहीं से हाथ जोड़ करके कि धन्य हैं वे लोग जिन्होंने इस जिनालय का निर्माण करवाया। इन्होंने इतने सारे लोगों के लिए आराधना के लिए एक स्थान दिया है। ये वास्तव में बहुत ही पुण्यशाली जीव होते हैं जो जिन मंदिर का निर्माण करवाते हैं। जितने संसार में कृत्रिम चैत्यालय हैं, जिन जिन ने बनवाए हैं, मैं उन सब की अनुमोदना करता हूँ। और साथ साथ में जो लोग सारे अपने कार्यों को छोड़ करके जिन्हें भगवान की आराधना करने के लिए जा रहे हैं या पहुँच चुके हैं या कर रहे हैं, उन सब की मैं अनुमोदना करता हूँ।
इस प्रकार से अपन वहाँ जिनालय के द्वार पर पहुँचे और जिनालय के द्वार पर अपने चरणों को धो करके, क्योंकि जिनालय में धौत पाद शुद्ध मना, आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला में लिखा है, अपने चरण को धो करके और शुद्ध मन से जिनालय में प्रवेश करें। जैसे अपन चप्पल उतार देते हैं वैसे ही सारे भारों को उतार करके अपने को जिनालय में प्रवेश करना चाहिए। और उस समय में जब जिनालय में प्रवेश करते हैं तो द्वार पर ही घंटा होता है, उस घंटे को बजा करके थोड़ी देर वहाँ पर उसके नीचे ठहरना चाहिए। उसकी ध्वनि, कहते हैं ध्वनि बजाते हैं तो उसकी ध्वनि पूरे लोक में फैलती है। मैं तीनों लोक के जिनालयों की यहाँ पर वंदना करता हूँ और जो कुछ अभी बाहर का संबंध था वो अब समाप्त होकर के अब मेरा संबंध इस जिनालय से जुड़ रहा है। ऐसे भावना के साथ में उस घंटे के नीचे थोड़ी देर ठहर करके फिर जिनालय के अंदर प्रवेश करें। बड़े अहोभाव से ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु का उच्चारण करते हुए और जिनेंद्र भगवान के बिंब को वहाँ पर निहारते हुए एकटक होकर के एक दृष्टि केवल भगवान के ऊपर, कौन मंदिर में है, कौन क्या कर रहा है, उस पर दृष्टि ना जाकर के सीधी भगवान के ऊपर दृष्टि लेकर के जाएं। जब तक यदि जिनालय में बिंब दूर है तो नीचे देख करके चलें और जब बिल्कुल पास में पहुंच गए हैं तो बस केवल भगवान को पूरा सांगोपांग देखने का प्रयास करें। कैसे भाव होते हैं भक्त के दर्शन करते समय। वो बोलता है, तुम निरखत मोको मिली मेरी संपत्तिया, कहाँ चक्रधर संपदा, कहाँ स्वर्ग सम्राट। भक्त के लिए भगवान के दर्शन करके और दर्शन करते करते ऐसा ही हमारे आत्मा का स्वभाव है। जो मेरा लक्ष्य है, मुझे प्राप्त करना है, वो संपत्ति भगवान जो मैं भूल गया था आपने याद दिला दी, तो आपके दर्शन करते ही मुझे मेरी संपत्ति प्राप्त हो गई। इसके सामने चक्रवर्ती की संपदा भी कोई काम की नहीं, इसके सामने स्वर्ग की संपदा भी, इंद्र का वैभव भी कोई काम का नहीं। ऐसे भावों के साथ में भगवान को एकटक निहारना चाहिए और वहाँ पर ऐसे भाव के साथ में कि ये साक्षात जिनेंद्र भगवान ही विराजमान है। मैं समूह शरण में प्रवेश कर चुका हूँ, साक्षात तीन लोक के नाथ के चरणों में मैं खड़ा हुआ। वहाँ पर मूर्ति की ओर दृष्टि जाती है, लेकिन मूर्ति से मूर्तिमान जिनकी मूर्ति है उनकी ओर दृष्टि ले जाना है। ये वही पार्श्वनाथ भगवान हैं जिन्होंने स्वर्णभद्रकूट से मुक्ति को प्राप्त किया, जिन्होंने बनारस में जन्म लिया और जिन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में वैराग्य को प्राप्त किया। ऐसे भावों के साथ में जिनके ऊपर कमठ ने 7 दिन तक उपसर्ग किया, उसका प्रतीक इनके ऊपर ये फण आकर के धर्मेंद्र और देवी ने वहाँ पर इनके उपसर्ग को दूर करने का प्रयास किया और उस समय में भगवान ने शुक्ल ध्यान के माध्यम से भगवत्ता प्राप्त की। ऐसे भावों के साथ में वहाँ पर मूर्ति गौण हो जाए, उसमें साक्षात अपने को भगवान दिखना चाहिए। पद्मनंदी पंचविंशतिका में आचार्य पद्मनंदी जी कहते हैं कि जैसा लाभ चौथे काल में लोग समोषण में जाकर के उठाते थे, वैसा लाभ पंचम काल में आज भी भक्त भगवान के इस प्रकार के दर्शन करके उठा सकता है। तो ऐसे भावों के साथ में भगवान के दर्शन करें और फिर भगवान के चरणों में ढोक दें, गवासन में ढोक देने का प्रयास करें। उसके माध्यम से अपने शरीर की जो प्रक्रिया है वो भी सुचारू रूप से चलने लगती है। एक प्रकार का योग है ये। इसके माध्यम से गवासन, कई लोग कहते हैं कि केवल महिलाएं करती हैं, नहीं, ऐसा नहीं, मुनिराज भी इसी आसन में भगवान की ढोक देते हैं, तो सभी लोगों को इसमें ढोक देना चाहिए। और उसके बाद फिर भगवान की प्रदक्षिणा प्रतीक है कि ये समोषण है और भगवान को किसी भी दिशा से जाकर के देखो भगवान वहाँ पर दिखाई देते हैं। मैं समोषण में प्रवेश किया हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर 3 प्रदक्षिणा दे रहा हूँ और 3 लोक के जिनालयों की वंदना के भाव से बार बार भगवान को स्मरण करते हुए वहाँ पर फिर ढोक देने के बाद में फिर चरणों में बैठ करके फिर पुनः एक बार चरणों में बैठ करके ढोक देने के बाद में
पुंज आदि जो लेकर के आए हैं भगवान के चरणों में चढ़ा करके उनके गुणगान करके और फिर उसके बाद में भगवान को निहारते हुए कायोत्सर्ग करना चाहिए। और कायोत्सर्ग करते हुए ये दृष्टि मन में कि जैसी भगवान आपके अंदर आपने शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लिया है वैसी ही आत्मा मेरे अंदर भी है। बस अंतर इतना है कि आपका जो भूतकाल है वो मेरा वर्तमान है और आपका जो वर्तमान है वो मेरा भविष्य हो, ऐसी भावना से कायोत्सर्ग करें। और कायोत्सर्ग करने के बाद में फिर पुनः एक बार बैठ करके चरणों में ढोक दें। ऐसे 3 बार भगवान के चरणों में ढोक देना चाहिए। और उस समय में अपने लिए कैसे भावों को प्राप्त करना चाहिए। आचार्य जी कहते हैं जब भक्त भगवान के चरणों में आता है और भक्त पूछता है कि आप कौन हैं, तो वहाँ से आवाज़ आती है कि आप कौन हैं। भक्त कहता है कि आप भगवान हैं, तो वहाँ से आवाज़ आती है आप भगवान हैं। वो मेरी संपदा जो अंदर छिपी हुई है वो भगवान को देखने से याद आ जाती है। ऐसे भगवान का बड़े भक्ति भाव के साथ में दर्शन करें। क्या महत्ता बताई है दर्शन स्तोत्र में। किस लयित मनल्पन तद्विलोकाभिलाषा कुस्मित मति सांद्रन तत्समीप प्रयाणात् मम फलित ममंदन तन्मुखेन्दो हृदानीम नयन पथमवाप्ता देव पुण्य द्रमेण। कवि भूपाल इस दर्शन स्तोत्र में, जिसका अपर नाम भूपाल चतुर्विंशति का है, उसमें कह रहे हैं कि हे भगवान, जब मैं आपके दर्शन करने की मन में भाव भी करता हूँ तो उस समय मेरा पुण्य रूपी वृक्ष जो है उसमें पत्ते आ जाते हैं, पत्तों से पल्लवित हो जाता है। जब मैं आपके दर्शन करने के लिए मंदिर की ओर बढ़ता हूँ तो उसमें फूल आ जाते हैं, पूरा वृक्ष जो है पुण्य रूपी वृक्ष कुस्मित हो जाता है। और जब मैं आकर के साक्षात आपके मुख चंद्र का दर्शन करता हूँ तो उस पुण्य रूपी वृक्ष में फलों से भर जाता है। ऐसे भावों के साथ में उत्कृष्ट भावों को प्राप्त करते हुए भगवान का दर्शन करें। और यदि और आराधना करना हो, पूजा आदि करना हो तो उसमें संलग्न हो। नहीं तो जब भगवान की वेदी से और दूसरी वेदी के लिए जाएं तो वहाँ पर भगवान को बोल करके कि भूयात पुनर्दर्शनम, आपके पुनः दर्शन हो गए। केवल भगवान के सामने नहीं, साधु के भी दर्शन करके जब जाएं तो उस समय में भूयात पुनर्दर्शनम, आपके पुनः दर्शन हो गए, ऐसी भावना से वहाँ पर उनका जो साथ है उसको छोड़ना चाहिए। कई जगह पर लोग इन सूत्रों को ना बोल करके ये भी बोलते थे कि महाराज जी हम अभी आते हैं, तो ये भी एक प्रकार से आगे के लिए कि आपके पुनः दर्शन हो। ऐसे भावों के साथ में भगवान के दर्शन की विधि को सानंद संपन्न करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सुनते हैं कि कहीं दर्पण देख विरक्ति, कोई मृतक देख बैरागी। क्या कोई दर्पण को देख करके भी बैरागी हो सकता है? 2 तीर्थंकर दर्पण को देख करके विरक्त हुए। उसमें चंद्रप्र भगवान और शांतिनाथ भगवान का वर्णन आता है। उन्होंने अपने दर्पण को देखा, जिसमें शांतिनाथ भगवान के बारे में आता है कि जब शांतिनाथ भगवान ने दर्पण को देखा, चक्रवर्ती बन चुके थे उस समय की बात है, और उस समय में उनको उसमें 2 प्रतिबिंब दिखाई दिए। अब 2 प्रतिबिंब कौन कौन से हैं? पूर्व का कोई रूप होगा और वर्तमान का रूप हो सकता है। इस प्रकार से उनको 2 प्रतिबिंब वहाँ पर दिखाई दिए। तो उससे क्या उन्होंने सीख ली कि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज लाइक पेपरमेंट। पेपरमेंट जैसे उड़ जाता है, ऐसी संसार में सारी चीजें जो भी दर्शन देखने में आती हैं वो सब परिवर्तनशील हैं। ऐसे भावों के साथ में उन्होंने कि जो चक्रवर्ती का वैभव भी हमने प्राप्त किया है वो भी हमेशा ठहरने वाला नहीं है। और इस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर मन में वैराग्य के भावों को प्राप्त किया और फिर बाद में उनके वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए लौकांतिक देव भी आए, उन्होंने 12 भावनाओं का चिंतन किया। इस प्रकार से दर्पण को देख करके भी विरक्ति को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए इस भजन में इस बात को लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि साहस गति कौन था? साहस गति एक विद्याधर था और ये विद्याधर सुतारा पर मोहित था। सुतारा एक कन्या थी, उस पर ये मोहित था और सुतारा का पिता
अपनी पुत्री का विवाह करने के पहले किसी दिव्य ज्ञानी मुनिराज से पूछता है कि मैं किसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करूं, तो महाराज कह देते हैं कि ये अल्पजीवी है, थोड़े दिनों तक ही जीवित रहेगा। और जब सुग्रीव के बारे में पूछते हैं तो वो कहते हैं कि बहुत लंबे समय तक जीवित रहेगा और बाद में निर्वाण को भी प्राप्त करेगा, तो उसके साथ में विवाह कर देते हैं। और जब उस साहस गति को सुतारा प्राप्त नहीं होती तो उसको प्राप्त करने के लिए वो विद्याओं को सिद्ध करता है और उस समय में अपने रूप बदलने वाली एक शैमुषी विद्या को वो सिद्ध करता है और वैसा ही रूप बना करके वहाँ पर पहुँच जाता है। और उस समय में जो अन्य मान्यताओं में वहाँ पर बाली का रूप कहा जाता है, वो साहस गति का रूप था जिसका वध राम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि भगवान के दर्शन करते करते हम उनके रूप को देख करके क्या क्या शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के प्रतिमाओं को देख करके कि भगवान की प्रतिमाओं में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो ये क्या सिखाते हैं अस्त्र शस्त्र रहित प्रतिमा कि भगवान ने अपनी कषायों पर विजय प्राप्त कर लिया है। भगवान ने जन्म जरा मरण पर विजय प्राप्त कर ली है और भय पर भी विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि जो भयभीत होता है वही अस्त्र शस्त्र रखता है, या तो अपनी रक्षा के लिए या किसी को डराने के लिए। इसलिए भगवान जो है निर्भय हैं, अभय हैं, इनकी शरण में आकर के ही हमको अभय प्राप्त हो सकती है और हिंसा के अभाव का भी सूचक है। वस्त्राभूषण से रहित प्रतिमा क्या बताती है कि भगवान ने राग को, लोभ का जो है अभाव प्राप्त कर लिया है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को सजाने के लिए राग के कारण में ही वस्त्राभूषण पहनता है, इसलिए इसका अभाव राग और लोभ का अभाव बताता है। भगवान के नेत्र स्पंदन से रहित हैं, ये तीनों वेदों के अभाव का ज्ञापक है। तीनों वेदों से भगवान ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए भगवान के नेत्र स्पंदन से रहित हैं। और भगवान की दृष्टि कुटिल नहीं है, कुटिल अवलोकन का भाव है, तो भगवान ने ज्ञानावरण और दर्शनावरण का पूर्ण अभाव कर दिया है, इसलिए भगवान की दृष्टि में कुटिलता का अभाव है। अगला प्रश्न है कि जल छानते हैं उसमें क्या क्या अतिचार लगते हैं। तो जल गालन के अतिचारों में सागर धर्मामृत में ये बताया है कि 2 मुहूर्त तक, यानी 4 घड़ी के बाद में यदि जल को नहीं छानते हैं, वैसे कहीं कहीं पर 1 मुहूर्त भी बताते हैं, लेकिन सागर धर्मामृत में 2 मुहूर्त का वर्णन आया है। छोटे वस्त्र के माध्यम से, छोटे छन्ने के माध्यम से छानना, ये भी अतिचार है, क्योंकि छोटा कई बार खिसक करके और उसमें से पानी निकल जाता है। फिर छेद वाले वस्त्रों के माध्यम से यदि छानते हैं तो फिर वो छन्ने का कार्य क्या करेगा। मैले और पुराने कपड़े से छानना, मैले कपड़े से छानने से तो वो वहाँ पर उसमें पवित्रता नहीं रहेगी, और पुराने कपड़ों में वहाँ पर जो तंतु होते हैं वो मोड़ने पर टूट जाते हैं, इसलिए उसके माध्यम से। और जल की बिलछानी दूसरे जलाशय में करना, ये भी जल गालन के अतिचार के अंतर्गत आता है। बर्णी जी ने अपनी जीवन गाथा में एक प्रसंग लिखा है कि जब उनकी माता चिरौंजाबाई जो धर्म माता थी, उनका आँखों का ऑपरेशन किसी अंग्रेज डॉक्टर ने किया और उनसे संपर्क हुआ, तो उन्होंने उनके लिए मांसाहार, उन्होंने कुछ दिनों के लिए मांसाहार का त्याग भी कर दिया। और फिर बाद में वो डॉक्टर बोला कि हम भी कुछ बात आपसे कहें, आप भी हम आपको देख करके हम भी जो है, तो वो कहते हैं कि जो छन्ने प्रयोग करते हैं आप लोग, वो जो हैं पवित्र नहीं होते, बहुत मैले कुचले होते हैं। तो ये भी अपने को दृष्टि रखना चाहिए कि जो छन्ने हैं वो तो साफ रहें, चौके में भी जिन वस्त्रों का प्रयोग करते हैं वो भी साफ होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी के बारे में बतलाइए। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी 6ठी शताब्दी के बड़े महान आचार्य हुए हैं। ये मूल में कर्नाटक के कोले ग्राम के माधव भट्ट विप्र के पुत्र थे और इनकी माता का नाम श्रीदेवी था
इन्होंने सर्प के मुंह में एक मेंढक को देख करके और वैराग्य को प्राप्त किया था। सर्प के मुंह में मेंढक था, लेकिन उसके बाद में भी वहाँ से कोई उड़ने वाला कीड़ा निकला तो उस मेंढक ने उसको भी पकड़ने की कोशिश की। जो स्वयं मरने वाला है, लेकिन वो भी मरणासन अवस्था में भी वहाँ पर भोगों का त्याग नहीं कर पाता है। इस दृश्य को देख करके उनको वैराग्य हो गया और उन्होंने दीक्षा धारण की और उन्होंने बहुत तपस्या की। श्रवणबेलगोला के 108 नंबर के शिलालेख में वहाँ पर लिखा है कि उनको उनके चरणों से जो जल स्पर्श होता था वो भी लोहे को सोने के बनाने में समर्थ हो जाता था। उसमें लिखा है, श्री पूज्य पाद मुनि प्रतिमोस धर दी, जिया विदेह दर्शन पूत गात्र, यत् पाद धौत जल संस्पर्श प्रभावा, कालाय संकिल तदा कनकी चकार। उनको औषध रिद्धि प्राप्ति थी और उन्होंने विदेह की यात्रा भी की थी और साथ साथ में उनके चरणों का जो जल है उनके संपर्क से जो लोहा है वो भी कनकी चकार यानी स्वर्णिम हो जाता था। इसके बारे में एक कथा भी आती है कि आचार्य पूज्यपाद महाराज जब विहार करते हुए पुनः अपने ही नगर में आए और उसके बाद में फिर वो विहार करते करते ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर उनकी बहन का विवाह हुआ था। उन्होंने जब विवाह करवाया था वो घर बहुत संपन्न था, लेकिन बाद में परिस्थिति बदल गई, वहां पर दरिद्रता का वास हो गया और जब उस नगर में पहुंचे तो उस नगर में महाराज जी का हार अपनी बहन के यहाँ ही हो गया। लोग कहने लगे कि देखो भाई अपनी बहन के यहाँ गए और उसके बाद में उनके चरणों का जो जल था उसके माध्यम से वहाँ पर जो लोहे का पात्र था वो स्वर्णिम हो गया। तो उसमें भी लोगों ने कुछ बोला होगा, क्योंकि लोग तो बोलने से छोड़ते नहीं हैं, लेकिन ऐसी जो है घटना भी वहाँ पर उनकी प्रसिद्ध है इस प्रकार से। और एक और बात कि उनकी आँखों की दृष्टि जो है चली गई थी और उस समय में उन्होंने शांत्यष्टक की रचना करके और उस नेत्र ज्योति को पुनः प्राप्त किया था। और उनका मूल नाम देवनंदी था और उनकी बुद्धि की प्रखरता के कारण में उनको जिनेंद्र बुद्धि कहते थे और देवों के द्वारा जिनके चरण कमल पूज्य थे इसलिए उनको पूज्यपाद भी कहा जाता है। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। ज्ञानार्णवकार आचार्य शिवचंद्र ने उनकी स्तुति करते हुए लिखा है कि उन्होंने मन को पवित्र करने के लिए, वचन को पवित्र करने के लिए और तन को पवित्र करने के लिए सबके लिए रचनाएं लिखी। उसमें उन्होंने लिखा, अपाकुर्वन्ति यद वाचः काय वाक् चित्त संभवम कलंक मंगिना सोयम देवनंदी नमस्ते। जिन्होंने वचन के, काय के और मन के सबके कलंकों को दूर करने के लिए रचनाएं की हैं, तो उसमें उनके वचनों के जो कलंकों को दूर करने के लिए उन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण की रचना की। काय के कलंक को दूर करने के लिए उन्होंने वेदकीय ग्रंथ भी लिखा और मन को पवित्र करने के लिए उन्होंने इष्टोपदेश, समाधि तंत्र आदि ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथों का भी निरूपण किया। और वैसे उनके और भी ग्रंथों में उनकी संस्कृत की भक्तियां हैं 10 भक्ति के रूप में। उन्होंने तत्वार सूत्र के ऊपर जो प्रथम टीका उपलब्ध है वो सर्वार सिद्धि की रचना भी की है और उनका एक सिद्धि प्रिय स्तोत्र भी 24 भगवान की स्तुति के रूप में है। ऐसे आचार्य पूज्यपाद स्वामी बड़े ही प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं। अगला प्रश्न है कि सादी अनादि ध्रुव अध्रुव बंध किसे कहते हैं? सादी बंध उसे कहते हैं कि जो बंध छूट गया हो और पुनः प्राप्त हो रहा हो तो वो सादी बंध है, कहीं पर उसकी शुरुआत होती है। वैसे जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, उसके कर्मों का बंध होता रहता है। तो जैसे कोई जीव छपक श्रेणी पर या उपसम श्रेणी पर, छपक श्रेणी पर तो लौट करके नहीं आते हैं, उपसम श्रेणी पर 10वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान में गया तो उस समय में उसकी ज्ञानावरणी आदि कर्मों का बंध रुक जाता है।
और जैसे ही पुनः वो नीचे लौट करके आते हैं, क्योंकि उपसम श्रेणी में तो नीचे वापस आते ही हैं, तो फिर वहाँ पर उन कर्मों का बंध पुनः प्रारंभ हो जाता है, तो वो सादी बंध कहलाता है। और अनादि बंध जिसमें कि कोई उसकी शुरुआत नहीं है, इस प्रकार से अपन लगाएंगे। और ध्रुव अध्रुव बंध का कि जो निरंतर बंध होता रहता है वो ध्रुव बंध कहलाता है, और अंतर सहित जो बंध होता है उसको अध्रुव बंध कहते हैं। अगला प्रश्न है, द्विदल कितने प्रकार का होता है? द्विदल में एक होता है अन्न द्विदल, जो दाल होती हैं, मूंग, मोठ, अरहर, मसूर, उर्द, चना आदि, ये अन्न द्विदल कहलाता है। एक होता है काष्ठ द्विदल। काष्ठ द्विदल में चारोली, बादाम आदि होती हैं, पिस्ता आदि होते हैं, ये काष्ठ द्विदल होते हैं। वैसे मूल में अन्न द्विदल का ही जो है द्विदल मानते हैं, लेकिन कोई कोई काष्ठ द्विदल को भी दूध के साथ में स्वीकार नहीं करते। तो इनमें काष्ठ द्विदल के साथ में यदि काष्ठ द्विदल के साथ में यदि इनका प्रयोग करते हैं तो उससे विकृति आदि हो सकती है, शरीर आदि के लिए परेशानी हो सकती है। इसलिए काष्ठ द्विदल को भी यदि कोई नहीं स्वीकार करता है तो वो उनके आरोग्य के लिए ही जो है श्रेयस्कर रहेगा। इसके साथ साथ में एक हरित द्विदल के बारे में भी वर्णन आता है। जो हरी सब्जियां होती हैं जिनमें जो बीज होते हैं उनके भी, जिनके दो फलक होते हैं, उनको भी हरित द्विदल कहा जाता है। लेकिन मूलतः जो है अन्न द्विदल का ही लोग द्विदल मानते हैं। कुछ लोग काष्ठ द्विदल को भी स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न है कि भर्तृहरि कौन थे? भर्तृहरि के बारे में जिनागम में ऐसा आता है कि आचार्य शुभचंद्राचार्य महाराज के भाई थे और दोनों राजपुत्र थे, और दोनों ने अपने राज्य को छोड़ करके वैराग्य के भाव को प्राप्त किया। इन्होंने, जो भर्तृहरि थे, उन्होंने कोई तापसी के व्रत ग्रहण कर लिए और शुभचंद्राचार्य महाराज ने वहाँ पर जो है मुनि दीक्षा ले ली। और उन्होंने जो तापसी के व्रत लिए वहाँ पर सोना बनाने की विद्या में वो लग गए और उन्होंने सोना बनाने के लिए कोई रसायन का निर्माण भी कर लिया। और जब किसी ने उनको बताया कि इनके भाई जो है कहीं पर बहुत ही दरिद्र अवस्था में, उनके पास में कुछ नहीं है, उनको दिगंबर साधु का स्वरूप ज्ञात नहीं था, उन्होंने अपने एक सेवक को वहाँ पर उस रसायन को स्वर्ण बनाने के लिए भेजा और उन्होंने उस रसायन को वहाँ पर फैलाने के लिए कह दिया। उसने फैला दिया, जमीन पर डाल दिया और जाकर के बताया कि लगता है उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, दरिद्रता के कारण ऐसी स्थिति हो गई कि हाथ में आया हुआ भी उन्होंने रसायन को फेंक दिया। स्वयं वो वहाँ पर भर्तृहरि उनके पास पहुँचे और उस समय में शुभचंद्राचार्य महाराज ने उनके लिए उपदेश दिया कि किस लिए घर का त्याग किया था। राज्य अवस्था में कोई धन की कमी थी, सोने की कमी थी, जो यहाँ पर भी आकर के स्वर्ण का निर्माण कर रहे हैं। और फिर उस समय में उन्होंने अपने चरणों की रज को एक शिला पर फेंक करके उसको स्वर्ण बनाते हुए दिखला दिया कि ये सब चीज़ें तो सहजता से उपलब्ध हो जाती हैं, इसको प्राप्त करना कोई साधना नहीं है। और उन्होंने फिर बाद में दीक्षा धारण की। उनके 3 ग्रंथ कहे जाते हैं। एक उन्होंने पहले श्रृंगार शतक लिखा, बाद में उन्होंने नीति शतक लिखा और उसके बाद में वैराग्य शतक लिखा, जिसमें एक काव्य आता है, उसके माध्यम से उनकी भावना कि पहले भी उनके मन में ऐसे भाव उत्पन्न होते थे। एकाकी निष्प्रह शांता कर्म निर्गुण क्षमा कदा संविवश्यामि पाणी पात्र दिगंबरा, कि मैं एकाकी होकर के, निष्प्रह होकर के, शांत, जो कर्म को नष्ट करने में समर्थ होते हैं, मैं कब ऐसे पाणिपात दिगंबर के रूप को प्राप्त करूंगा, ऐसी उनकी भावना थी। और उन्होंने इन काव्यों के माध्यम से, वैसे अन्य मत में भी इनके बारे में वर्णन आता है कि ये भर्तृहरि अन्य मत के भी उसमें वर्णन आता है। और उसमें एक प्रकरण उनका जो वैराग्य शतक में है, उसमें एक कथानक के रूप में उसका वर्णन वहाँ पर है कि एक विप्र ने साधना की और कोई देवता ने प्रसन्न होकर के उनके लिए एक अमर फल दिया। तो उस अमर फल को जो खाएगा वो अमर हो जाएगा। तो उस विप्र ने अपनी पत्नी को बताया, तो पत्नी कहने लगी दरिद्रता के साथ में अमरता तो एक प्रकार से अभिशाप है, वरदान नहीं, इसको तो राजा को भेंट करना चाहिए।
और उसने जाकर के राजा को भेंट किया। राजा अपनी पत्नी पर अति आसक्त था। उसने कहा कि पत्नी यदि जीवित रहे तो मेरा जीवन श्रेयस्कर है। वो अपनी पत्नी को देता है। पत्नी किसी दूसरे पर आसक्त थी तो उसने कहा कि मैं भी पहले स्नान करूंगी, पूजन करूंगी, उसके बाद खाऊंगी। और उसने उस अस्तबल के कोई संरक्षक को दे दिया। और वो किसी वेश्या पर आसक्त था तो उसने भी लेकर के और वेश्या को दे दिया। और वेश्या जो राजा को चाहती थी उसने राजा को दे दिया। जब राजा के हाथ में आया तो उसको ज्ञात हुआ। और उस समय में वो कहते हैं कि भर्तृहरि वो राजा थे, उन्होंने उस समय लिखा यां चिंतयामि सततं मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति सजनोऽन्यसक्ता अस्मत्कृते परितुष्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। इसमें उन्होंने काव्य में लिख दिया कि मैं जिसको चाहता हूँ वो किसी और को चाहता है, जो उसकी और को चाहती है। इस प्रकार से उन्होंने पूरा उसमें बता दिया कि उसको धिक्कार हो, फिर बाद में उस अस्तबल वाले को धिक्कार हो, फिर उस वेश्या को धिक्कार हो, और अपने आप को भी, और साथ साथ में उस काम को भी धिक्कार हो। इस प्रकार से ये भर्तृहरि का जो प्रसंग है बड़ा ही मार्मिक है। अगला प्रश्न है मानस्तंभ की सार्थकता क्या है। वैसे आप लोगों ने उस कथानक को सुना होगा कि मानस्तंभ को देख करके इंद्रभूति गौतम का मान गलित हो गया था। तो इसके बारे में त्रिलोय पंडिती में लिखा है कि जिसे दूर से ही देखने से मान से युक्त मिथ्या दृष्टि लोग अपने अभिमान से रहित हो जाते हैं, इसलिए इसको मानस्तंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मोह को शत्रु क्यों कहा जाता है। समस्त दुखों की प्राप्ति में निमित्त होने के कारण में मोह को शत्रु कहा जाता है। फिर प्रश्न करता है सामने वाला कि फिर अन्य कर्मों का जो व्यापार है वो निष्फल हो जाएगा। जब मोह ही जब मुख्य है तो बाकी सब कर्म क्या करेंगे। नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि बाकी सब कर्म जो है मोह के अधीन है। फिर प्रश्न करता है कि जब मोह नष्ट हो जाता है तो उसके बाद में भी वो सारे कर्मों की सत्ता बनी रहती है, तो इसलिए मोह के अधीन सारे कर्मों को मानना ठीक नहीं। मोह नष्ट हो जाए तो सारे कर्म एक साथ नष्ट हो जाना चाहिए। तो उस समय में कहते हैं कि मोह के अभाव हो जाने पर, मोह के नष्ट हो जाने पर जन्म मरण की परंपरा रूप संसार के उत्पादन की सामर्थ्य शेष कर्मों में नहीं रह जाती है। इसलिए उन कर्मों का जो सत्व है वो असत्व के समान ही माना जाता है। एक बार मोह पर विजय प्राप्त हो गई, इसका मतलब है अब मुक्ति निश्चित हो जाती है। इसलिए मोह को ही मूल शत्रु कहा जाता है। अगला प्रश्न है योगी लोग बहुत बहुत समय तक मौन को कैसे धारण कर लेते हैं। अध्यात्म का सहारा लेकर के योगी जन मौन का अवलंबन लेते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अध्यात्म की दृष्टि से लिखा है यन्मया दृश्यते रूपं तन्न जानाति सर्वथा जानन्न दृश्यते रूपं ततः केन ब्रवीम्यहम्। जो कुछ मुझे दिखाई देता है वो कुछ नहीं जानता, क्योंकि जो कुछ दिखाई देता है वो सब पौद्गलिक है, और जो जानता है वो दिखाई नहीं देता, जो दिखाई देता है वो जानता नहीं, इसलिए मैं किससे बात करूं। ऐसे भावों को लेकर के योगी अपने आत्मा में लीन होते हैं और बहुत बहुत लंबे लंबे समय तक भी वो मौन को धारण कर लेते हैं। कोई सीमित समय तक यदि मौन व्रत को धारण करता है तो उसका भी प्रयास थोड़े थोड़े के माध्यम से अपन बढ़ा सकते हैं। थोड़ी थोड़ी देर के लिए यदि मौन को धारण करें तो लंबे समय तक भी मौन को धारण किया जा सकता है। कई लोगों को मौन रहने में बड़ी परेशानी होती है,
लेकिन ये भी एक साधना होती है। इसके माध्यम से हमारी बहुत सारी ऊर्जा जो बोलने में खर्च होती है वो उसका संरक्षण होता है। उपवास आदि के समय में जो साधक मौन रखते हैं उनको फील होता है कि हमारी बहुत सारी ऊर्जा बोलने के माध्यम से नष्ट हो जाती है। इसलिए जो मौन को धारण करते हैं, मौन का व्रत लेते हैं, कई लोग मौन को जो है व्रत भी लेते हैं, तो उसके उद्यापन के लिए लिखा है कि जिन मंदिर में उनको घंटा समर्पण करना चाहिए, जिन्होंने मौन व्रत लिया उसके उद्यापन में, और जो जन्म पर्यंत के लिए मौन को धारण करते हैं उनके लिए उसका उद्यापन यही है कि निराकुल रीति से उसका निर्वाह करना, जो नियम लिया है उसका पालन करना। तो इस प्रकार से ये मौन का बड़ा महत्व होता है, उसको भी अपने जीवन में पालन करना चाहिए। जिन लोगों के लिए वाक सिद्धि प्राप्त होती है वो लोग कई दिनों तक मौन धारण करते हैं, तब उनकी ऐसी सामर्थ्य आती है कि जो कुछ बोलते हैं वो सिद्ध हो जाता है। मौन कहाँ कहाँ पर रखना चाहिए, इसके बारे में शास्त्रसार समुच्चय में आचार्य माघनंदी योगींद्र ने लिखा है, मौन 7 स्थानों पर रखना चाहिए। उसमें भोजन करते समय यदि बमन हो जाए तो उस समय भी मौन रखना चाहिए, स्नान के समय में भी मौन रखना चाहिए। कई लोग जो है गुनगुनाते हैं, गाना गाते हैं, उसके कारण में पानी जो है मुंह में अंदर जा सकता है, इसलिए उस समय में, और जो भोग की क्रिया होती है उस समय में मल के क्षेपण में, मूत्र के क्षेपण में भी मौन रखना चाहिए, और पूजन में भी मौन रखना। अब यहाँ पर प्रश्न लगेगा कि पूजन में कैसे मौन? पूजन में अन्य लोगों से मौन रख करके भगवान से वार्ता कर सकते हैं, लेकिन अन्य लोगों से वार्ता नहीं करना चाहिए, उस समय उसमें मौन रखना चाहिए। एक मौन व्रत का, उपवास का भी वर्णन आता है। उसमें पौष शुक्ल 11 से लेकर के 16 प्रहर का उपवास, जैसे साधु करते हैं इस प्रकार का उपवास करके, ऐसे पूरी 11 में ही 24 हो जाएंगी। पौष शुक्ल से प्रारंभ करना है और हर 11 पे उपवास करना है, तो ऐसे कुल 24 उपवास 1 बरस तक, और नमस्कार मंत्र का त्रिकाल जाप किया जाता है। ये मौन व्रत कहलाता है। इसको भी जो है आगम में वर्णन आता है। अब अगला जो है प्रश्न ना करके अपन थोड़ा सा ध्यान करते हैं, सभी लोग ध्यान की भूमिका में पहुंचने का प्रयास करें। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने आज्ञा चक्र पर, अपने माथे पर नमो अरिहंताणम लिखिए, अपने अक्षरों में सफेद रंग में नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। उस नमो अरिहंताणम को हम यहाँ पर 3 बार उसका उच्चारण करेंगे। उसके माध्यम से जितने भी अरहंत हैं उनकी ऊर्जा को अपनी ओर आह्वान करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। अरहंतों की ऊर्जा 8,98,502 शाश्वत संख्या वाले केवलियों की ऊर्जा बढ़ती चली आ रही है, और उस ऊर्जा के पिंड ने चंद्रमा के समान अपनी चांद्री के माध्यम से मस्तिष्क को, नेत्रों को, नासिका को, मुख को, कर्ण को, कंठ को, फेफड़ों को, हृदय को, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयवों को, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, हाथ, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, तलवे, अंगूठे से सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। जैसा लाभ अरहंतों की ऊर्जा का हमने प्राप्त किया, सारे लोक को प्राप्त हो, सारे लोक में सारे रोग आदि दूर हो जाएं, इसी भावना से सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबराए।
सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पूरे लोक में शांति का वातावरण। अरहंत प्रभु को निहारते हुए, उस णमोरिहंताणम को अपने आज्ञा चक्र पर देखते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मनहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री